जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 में द्विचर राशि वाले रैखिक समीकरणों के बारे में कि द्विचर राशि वाले समीकरण होते क्या हैं। तो द्विचर राशि वाले रैखिक समीकरणों को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चर राशियाँ क्या होती है। अब चर राशि को देखते हैं पहले। तो दो तरह की राशियाँ होती है, एक चर और एक होती है अचर। चर और अचर। चर राशियाँ क्या होती है? ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर जेड तक आप कोई सी भी राशि ले लोगे तो वो क्या कहलाएगी? हमारी चर राशि कहलाएगी। और जीरो से लेकर 0, 1, 2 और ये अनंत तक की जितनी भी नंबर आएंगे इसमें वो क्या कहलाएंगे? हमारे अचर राशियाँ कहलाएंगे। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? तो ए से लेकर जेड तक की जितनी भी राशियां होंगी वो क्या कहलाएंगी? चर राशियां। अब इन्हीं में से दो चर राशियों को ले लिया जाएगा और इनको लेकर क्या बनाएंगे? हम एक रैखिक समीकरण बनाएंगे। ठीक है ना? जैसे कि ये हो गया ax bx प्लस सी बराबर 0। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। और a1 b1 और c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हो गया दूसरा, जहां पर a1 a2 व b1 b2 और c1 c2 क्या है? ये अचर राशियां हैं। क्या है? अचर राशियां यहाँ पे रखी जाएंगी। मतलब क्या है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 के स्थान पर कोई सा भी नंबर ले लिया जाएगा। ठीक है ना? बाकी इससे ऐसे समीकरणों में सिर्फ दो चर राशियों का ही प्रयोग किया जाएगा। बाकी ये a1 b1 c1 या a2 b2 c2 ये क्या है? सब अचर राशियां हैं। जैसे कि यहाँ पर रख दे सकते हैं हम a1 के स्थान पर यदि 2 रख दें और x को x लिखेंगे। b1 के स्थान पर हम 3 रख सकते हैं, अपनी मर्जी से रख सकते हो इसमें। और c1 के स्थान पर क्या रख दें? 7 रख दें बराबर 0। तो 2, 3 और 7 ये क्या है? सब अचर राशियां हैं। ठीक है ना? मतलब क्या है कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के स्थान पर क्या रखना है? हमें कोई सा भी नंबर रख देना है। तो उन नंबरों को और दो चर राशियों को मिलाकर क्या बनेगा? एक रैखिक समीकरण बनेगा। ठीक है ना? अब इसमें क्या होता है कि इसको कई पार्टों में बांटा गया है। इन दोनों चर राशियों के मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 3 विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि पहली विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि जो होती है वो होती है विलोपन विधि। विलोपन विधि। तीसरी विधि जो होती है वो क्या होती है? वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि। इन विधियों का प्रयोग जो है वो x और y के मान निकालने के लिए किया जाता है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा? कोई सा मान दूसरी समीकरण में रखा जाएगा। विलोपन विधि में क्या किया जाता है? एक मान का विलोप किया जाता है। और वज्रगुणन विधि में क्या किया जाता है? इसमें वज्रगुणन विधि में ये जो फार्मूला लगता है b1 b2 और b1 b2 c1 c2 इसमें क्या किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई की जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना? तो प्रतिस्थापन विलोपन विधि और वज्रगुणन को करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा मान संगत होता है, कौन सी रैखिक समीकरण युग्म का मान असंगत होता है। तो इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं। जैसे दो रैखिक युग्म समीकरण ले लिया हमने, a1 x b1 y प्लस c1 बराबर 0।
A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इसमें क्या होता है, A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 की क्या कर दें, आप तुलना कर दें, ठीक है ना। A1 बट्टे A2 की तुलना B1 बट्टे B2 से करने पर यदि इन दोनों के मान बराबर नहीं आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, बराबर नहीं आते हैं, तो ऐसी रैखिक समीकरण क्या कहलाएंगे, इनका या तो अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, या फिर ये प्रतिच्छेदी होंगी, क्या होंगी, प्रतिच्छेदी, या फिर अविरोधी, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि इन दोनों का मान बराबर आ जाता है, मतलब क्या है, यदि A1 बटे A2 बराबर आ गया B1 बटे B2 के, फिर हम अगला स्टेप बढ़ेंगे C1 बटे C2 वाला, C1 बटे C2। इससे तुलना करने पर यदि ये मान बराबर आ जाए या फिर ये मान बराबर ना आए, तब क्या होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, पहली कंडीशन में इस मान को लेते हैं, A1 बट्टे A2 बराबर तो आ गया B1 बट्टे B2 के, मगर बराबर नहीं आया C1 बट्टे C2 के। तो इसमें क्या होगा, बाकी A1 बट्टे A2 यदि बराबर नहीं आता, बराबर आ जाता है B1 बट्टे B2 के और बराबर नहीं आता है C1 बट्टे C2 के, तुलना करेंगे, यदि ये कंडीशन बनती है तो इसमें क्या होगा, अद्वितीय हल वाला एक ये परिवार अद्वितीय हल वाला है, ये प्रतिच्छेदी वाला और ये अविरोधी वाला है। तो अद्वितीय हल में इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक। और प्रतिच्छेदी वाले में क्या होगा, ये समांतर होगा, दोनों ही रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अविरोधी वाले में क्या होगा, अविरोधी वाले में ये क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, असंगत, ठीक है ना। जब A1 बट्टे A2 बराबर आ जाता है B1 बट्टे B2 के, फिर तुलना करेंगे हम C1 बट्टे C2 से। तो ऐसी कंडीशन में यदि आपसे ये वाली कंडीशन पूछ ली जाए तो इसका कोई हल नहीं है, और ये वाली कंडीशन पूछ ली जाए तो ये समांतर हो जाएंगी दोनों रेखाएं, और यदि ये वाली कंडीशन पूछ ली जाए अविरोधी वाली, तो ये जो कंडीशन होगी क्या होगी, असंगत होगी, ठीक है ना। अब आगे जब तुलना करी, अब इसका मान क्या आ गया, आपका बराबर आ गया, क्या आ गया, मान बराबर। जब बराबर आ जाता है ऐसी कंडीशन में क्या होगा, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और बराबर C1 बट्टे C2। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसके अद्वितीय हल वाले फैमिली में क्या होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, या फिर प्रतिच्छेदी वाले फैमिली में आते हैं तो इसमें क्या होगा, ये प्रतिच्छेदी हो गया और ये समांतर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, संपाती, क्या हो जाएगा, संपाती। अब आते हैं इस वाले में, अविरोधी वाले में, तो ये असंगत हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, मान संगत हो जाएंगे। और अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे, हम दो रैखिक समीकरण लेंगे, ठीक। तो उनकी आपस में क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, और तुलना करने पर ये जांचेंगे कि वह मान अद्वितीय है या कोई हल नहीं है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है, या फिर प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है, या फिर अविरोधी है या संगत है, या फिर संगत है। तो हम दो रैखिक समीकरण लेते हैं, उससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे, लिखेंगे, तो उससे तुलना करेंगे। दो रैखिक युग्म लेते हैं हम, उनसे तुलना करने पर
अब जैसे पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। 2x प्लस 2y बराबर 10, ये पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है ना। हमें पता है कि जहाँ यहाँ पर एक क्या है, इसका गुणनखंड है, और यहाँ पर भी एक क्या है, इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पे जब मान निकालते हैं तो कंपेयरिंग करेंगे तो a1 के स्थान पर क्या है, 1 है, b1 के स्थान पर 1 और c1 के स्थान पर 5। ठीक, फिर क्या करना है, a2 के स्थान पर देखेंगे 2 है, और b2 के स्थान पर देखेंगे 2 है, और c2 के स्थान पर भी 10 है। ठीक है ना। इस 5 को आप इधर लाके भी कर सकते हो। ठीक है ना, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आंसर वही आना है। अब क्या करेंगे, a1 बट्टे a2 की तुलना b1 बट्टे b2 से करने पर, तो a1 का मान कितना है, 1, और a2 का मान कितना है, 2। वहीं पर इसे लेंगे, यहाँ b1 का मान 1 है और b2 का मान कितना है, 2। मतलब क्या है कि a1 बट्टे a2 बराबर आ चुका है b1 बट्टे b2 के। ठीक है ना। यदि ऐसी कंडीशन बन जाती है तभी हम आगे बढ़ते हैं, वरना यहीं पर हमारा सवाल हो जाता है। अब ये दोनों मान बराबर आ गए, अगर ये मान बराबर नहीं आते तो इसकी कंडीशन अलग तरीके की होती। अब इसके मान क्या आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं, तो हम b1 बट्टे b2 की तुलना किससे करेंगे, c1 बट्टे c2 से। यहाँ लिखेंगे b1 बट्टे b2 की तुलना c1 बट्टे c2 से करने पर, तो b1 बट्टे b2 क्या है, 1 बट्टे 2, 1 बट्टे 2 बराबर 5 बट्टे 10। करते हैं तो काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 2। अब क्या हुआ, तुलना करने पर हमने क्या पाया कि a1 बट्टे a2 बराबर आया था b1 बट्टे b2 और बराबर आया था c1 बट्टे c2 के। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, तो इसके हम तीनों परिवार से यदि हल करना चाहें तो इसमें क्या लिखेंगे, ये जो है इसके अनेक हल हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं, ये संपाती हो सकती है और ये संगत हो सकती है। तो तीनों में से कोई सा भी पूछ लेता है, और ऐसी कंडीशन यदि आ जाती है तो उसके अनेक हल भी होंगे, संपाती भी होंगे और संगत भी होंगे। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये क्या आ गया, आंसर आ चुका है। ठीक है ना। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अभी आपकी एक्सरसाइज नहीं कराई जा रही है, एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी शुरू हो चुकी है। ठीक है ना। अब जैसे अगला उदाहरण लेते हैं हम, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y माइनस का 2 बराबर 0, पहली समीकरण हो गई। दूसरी है 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y माइनस का 5 बराबर 0, ये हो गई दूसरी समीकरण। ठीक है। और यहाँ पे हम निकालेंगे, देखो यहाँ जो मान होता है ये वाला, ये a1 का होता है, यहाँ पे जो मान होता है वो b1 का होता है, और यहाँ पर जो मान होता है वो c1 का होता है। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर जो मान होगा वो a2 का, यहाँ पर जो मान होगा वो b2 का, और यहाँ पर जो मान होगा वो किसका होगा, c2 का। ठीक है। यहाँ पे क्या है, वही काम करना है, a1 बट्टे a2 की तुलना b1 बट्टे b2 से करने पर, देखो a1 का मान कितना है 2, और b1 का मान a1 का मान 2 और a2 का मान कितना है 4, b1 का मान कितना है -2
और B2 का मान कितना है -4। देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे क्या मान आ गया 1/2 बराबर 1/2। मतलब क्या है, इन दोनों के मान क्या है बराबर आ चुके हैं। जब A1/A2 की तुलना B1/B2 से कर दी, उसके बाद क्या पाया कि इन दोनों के मान क्या आ गए बराबर आ गए। ठीक है ना। अब जैसे ही मान इनके बराबर आते हैं फिर हम अगली स्टेप पे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे B1/B2 की तुलना C1/C2 से करने पर। ठीक है। अब देखो B1/B2 क्या था -2 और -4, -2 और -4। C1 और C2 का मान कितना है -2 और -5, -2 और -5। देखो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर भी माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे कट नहीं रहा है तो इसको ऐसे लिख देंगे 1/2 बराबर 2/5। मतलब क्या है, ये मान आपस में बराबर नहीं आए। अब ऐसी कंडीशन कब बनती है तो क्या मान निकलते हैं इसके। ये जो कंडीशन बनी है वो कौन सी बनी है, A1/A2 बराबर आ गया था B1/B2 के, मगर बराबर नहीं आया किसके, C1/C2 के। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा।